अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। सलावत भेजिए मोहम्मद। अज़ादारान मासूम कौनैन, कुरान मजीद की छोटी सी आयत के सिलसिले में अज़मत जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा के उन्वान से गुफ्तगू का जो सिलसिला जारी है, आज इत्तेफाक से मुझे क्या पढ़ना है वो मुझे मजलिस में आने के बाद मिला है। शहजादिया कौनैन के सिलसिले से आपने जो अशार पेश किए, उसका पहला ही शेर आज मेरी मजलिस का उन्वान बन गया है। जिस नहज से आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, इरादा नहीं था उस सिलसिले से कुछ कहने का, लेकिन मनक़बत जनाब सैयदा के सिलसिले से आपने जो पहला शेर पेश किया, मतलब अपना, आज वही उन्वान तकरीर है। अज़मत फ़ातिमा ज़हरा बखुदा क्या कहना, बहरे ताज़ीम सग़ीर और कबीर आते हैं। पहला मिसरा बिल्कुल साफ है, लेकिन दूसरा मिसरा ख़यालात के एतबार से बिल्कुल सही है, लेकिन वज़ाहत तलब है। बहरे ताज़ीम सग़ीर और कबीर आते हैं। कुरान मजीद की बहुत सी आयतें हैं जिनमें बिल्कुल वाज़े गुफ्तगू की गई है, लेकिन बहुत सी आयतें हैं जिनमें वाज़े गुफ्तगू नहीं है। कुरान नाजिल हुआ है मेरे नबी के सीने पर, और नबी के सीने पर नाजिल ही इसलिए हुआ है ताकि दुनिया कुरान को नबी के ज़रिए समझे। तो अब कुरान ने जिन बातों को साफ साफ वाज़े तौर पर बयान नहीं किया है, मेरे नबी पर लाजिम है कि उसकी वजाहत करें। बतौर मिसाल कुरान ने कहा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। क़यामे नमाज का हुक्म दे दिया कुरान ने, मगर ये न बताया कि कैसे कायम करें। अब अगर कोई मुसलमान ये सवाल कर दे कि कुरान ने नमाज कायम करने का हुक्म दे दिया, लेकिन इसका क़याम होगा कैसे,
तो हमारे पास एक ही जवाब है, जैसे नबी ने पढ़ के दिखाया है वैसे पढ़ो। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि एक रुकू करो 2 सजदे करो। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि नियत करने के बाद सबसे पहले सूरह हमद पढ़ो। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि रुकू और सजदा वाजिब रुकनी है। ये वाजिब भी हैं और रुकन भी हैं, यानी अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो नमाज गई, कहीं नहीं लिखा। अब इन सारी बातों की वजाहत नबी पर लाजिम है। मिदहत जनाब सैयदा का जो कुरान आपने अशार की शक्ल में पेश किया, अब मेरे ऊपर वाजिब है मैं उसकी वजाहत आप सबके सामने कर दूं। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाला। इतना बड़ा फैक्ट पहले मिसरे में है कि जिससे बड़ा सच कोई दूसरा हो नहीं सकता। अज़मत फातिमा ज़हरा बखुदा क्या कहना, कसम शरई का खा के ये बात कही गई, तो जाहिर से बात है कि कसम शरई गलत बात के लिए नहीं खाई जा सकती। लेकिन बज़ाहिर जो दूसरा मिसरा है वो उलझन में डालने वाला है। बहरे ताज़ीम सगीर और कबीर आते हैं। देखिए, हमारी दुनिया की तहजीब भी यही है और इस्लाम की तहजीब भी यही है कि छोटा बड़े का एहतराम करे। बेटा अगर आलिम भी हो जाए तो बाप की इज्जत में कमी नहीं होगी। बाप का एहतराम वैसे ही करना पड़ेगा बेटे को जैसे वो आलिम होने से पहले कर रहा था। क्यों? तुम्हारा रुतबा चाहे जितना बुलंद हो जाए, बाप बाप है। तो छोटा बड़े का एहतराम करता है, बड़ा छोटे का एहतराम नहीं करता। हालांकि उसके इल्म की तकद्दुस की बुनियाद पर अगर बाप भी बेटे का एहतराम करे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बाप बेटे के एहतराम में खड़ा ना हो तो दुनिया का कोई इंसान एतराज नहीं करेगा। लेकिन किसी बस में बेटा बैठा हो और बाप आ जाए, बेटा खड़ा ना हो तो सारी दुनिया कहेगी कितना मलून बेटा है, बाप आया और बेटा खड़ा नहीं हुआ। इस्लाम का हुक्म है, तुम्हारा अगर कोई बुजुर्ग तुम्हारी बस में आ जाए तो तुम उसके एहतराम में खड़े हो जाओ। तो बड़े का एहतराम छोटे पर वाजिब है, छोटे पर बड़े का एहतराम वाजिब है, बड़े पर छोटे का एहतराम वाजिब नहीं है। जनाब आदम भी मासूम है इसलिए कि नबी हैं। जनाब शीस भी काबिल एहतराम है इसलिए कि नबी हैं। मगर आदम बाप हैं, शीस बेटे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? शीस पर आदम का एहतराम वाजिब है, आदम पर शीस का एहतराम वाजिब नहीं है। जनाब इब्राहिम नबी हैं, जनाब इस्माइल भी नबी हैं, जनाब इसहाक भी नबी हैं। नबूवत के एतबार से बाप बेटे सब बराबर हैं। इस्माइल और इसहाक पर इब्राहिम का एहतराम वाजिब है, इब्राहिम पर इस्माइल और इसहाक का एहतराम वाजिब नहीं है। जनाब याकूब और जनाब यूसुफ, याकूब बाप हैं, यूसुफ बेटे हैं, दोनों नबी हैं। हमारे लिए दोनों मोहतरम हैं। लेकिन यूसुफ पर बाप का एहतराम, याकूब का एहतराम वाजिब है, याकूब पर यूसुफ का एहतराम वाजिब नहीं है। चलिए जाने दीजिए इन नबियों को, इनमें कोई नबी है, कोई रसूल है, कोई नबी और रसूल दोनों है। तो किसी का मर्तबा बुलंद है इस एतबार से कि वो नबी भी है, रसूल भी है। हमारे ये जो 12 इमाम हैं, हमारे अकीदे के एतबार से सब बराबर हैं। और ये हमारा अकीदा हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, नबी का दिया हुआ है। नबी ने कहा है सगीर होना व कबीर होना सवाउन, हमारे घर का छोटा और बड़ा सब बराबर है। फजाइल में न कोई कम है न कोई आग ज्यादा है।
जो मर्तबा मौला अली का है वही मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन का है। मगर इंसाफ से बताइए, हुसैन पर अली का एहतराम वाजिब है, क्या अली पर भी हुसैन का एहतराम वाजिब है? सैयद सज्जाद भी इमाम है, इमाम हुसैन भी इमाम है। सज्जाद पर हुसैन का एहतराम वाजिब है, हुसैन पर सज्जाद का एहतराम वाजिब नहीं। क्यों? इसलिए कि सारे फजाइल एक जैसे हैं, मगर बाप होने का एक मर्तबा हुसैन के पास ज्यादा है। जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम पर सज्जाद का एहतराम वाजिब है। जनाब सज्जाद पर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का एहतराम वाजिब नहीं है, इसलिए कि सज्जाद बाप हैं, बाकिर बेटे हैं। ऐसे ही आप सिलसिला बढ़ाते हुए चले जाइए। आज आप अपने आखिरी इमाम का लेते हैं तो एहतराम में सर झुकाते हैं कि नहीं? हमारा इमाम है, हमारा राहबर है, हमारे इमाम जमाने का इमाम है, तो हमारे पर उसका एहतराम वाजिब है। लेकिन हसन अस्करी पर भी इमाम का एहतराम वाजिब है? नहीं। वो भी इमाम, ये भी इमाम, फजाइल में दोनों बराबर, मगर बाप होने के एतबार से हसन अस्करी ज्यादा मोहतरम है इमाम जमाना के लिए। अब जो कह रहा हूं उस पर अगर गौर कीजिएगा तो आपकी रूह ईमान वज्द करेगी। अगर एक बज़्म में मेरा आखिरी इमाम और हसन अस्करी दोनों हो तो मेरे आखिरी इमाम को हसन अस्करी के एहतराम में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बैठे हुए और इमाम ज़माना आ जाएं तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद पर आने का ऊपर खड़ा होना वाजिब नहीं है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बैठे हैं, इमाम अली नकी आ जाएं तो इमाम हसन अस्करी पर अपने बाप के एहतराम में खड़ा होना वाजिब है। लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बैठे हैं और अब 11वें इमाम बैठे हुए हैं, 12वां इमाम न 10वां इमाम आ जाए तो अब इस इमाम पर खड़ा होना वाजिब है। 11वें इमाम पर लाजिम है कि वो 10वें इमाम के एहतराम में खड़े हों, इसलिए कि वो बाप है। 10वें इमाम पर लाजिम है कि वो 9वें इमाम के एहतराम में खड़े हों। 9वें इमाम पर लाजिम नहीं है कि वो 10वें इमाम के एहतराम में खड़े हों। 9वें इमाम पर लाजिम है कि वो 8वें इमाम के एहतराम में खड़े हों। 8वें इमाम के एहतराम में लाजिम नहीं है, 8वें इमाम पर लाजिम नहीं है कि वो 9वें इमाम के एहतराम में खड़े हों। 8वें इमाम पर लाजिम है कि 7वें इमाम के एहतराम में खड़े हों। 7वें इमाम पर लाजिम नहीं है कि वो 8वें इमाम के एहतराम में खड़े हों। 6ठे इमाम आ जाएं तो 7वें इमाम पर उनका एहतराम वाजिब है, लेकिन 7वें इमाम पर 6ठे इमाम का एहतराम लाजिम नहीं है। बाप का मर्तबा ज्यादा है, बेटे का मर्तबा कम है। हसन और हुसैन हो, मौला अली आ जाए तो इन बेटों को खड़ा होना होगा, इसलिए कि बाप आया है। बाप बैठा हो, बेटे आ जाए तो अली पर खड़ा होना वाजिब नहीं है। आप पहुंच रहे हैं पता नहीं कि नहीं मंजिल पर। मौला अली बज़्म में आ जाए तो रसूलुल्लाह पर खड़ा होना वाजिब नहीं है, लेकिन अली बैठे हो, रसूलुल्लाह आ जाए तो अली पर खड़ा होना वाजिब है। इसलिए कि छोटे भाई भी हैं और दामाद को इस्लाम ने बेटे का दर्जा दिया है, तो बेटे भी हैं, छोटे भाई भी हैं, लिहाजा रसूलुल्लाह आ जाए तो अली पर एहतराम में खड़ा होना वाजिब है। अली आ जाए, रसूल बैठे हो तो रसूल पर लाजिम नहीं है कि अली के लिए खड़े हो। क्यों? कानून ये है कि बड़े पर छोटे का एहतराम नहीं है, छोटे पर बड़े का एहतराम है। जनाबे सैयदा बेटी है रसूल की, क्या सुन रहे हैं? बाप पर औलाद का एहतराम नहीं रखा गया है, औलाद पर बाप का एहतराम है। मगर तारीख ने बताया कि जब कभी सैयदा बज़्म में आ गई, रसूल एहतरामन खड़े हो गए। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूं अभी मुकम्मल करना है मुझे। 1,24,000 अंबिया बैठे हों, रसूलुल्लाह आ जाए तो बताइए कोई नबी बैठा रहेगा? सारे नबियों का सरदार है मेरा रसूल। कबीले का सरदार आ जाए तो कबीले के हर इंसान पर खड़ा होना वाजिब है। नबूवत है, कबीला है,
ये सारे अंबिया उसी कबीले के मेंबर हैं। जो सरदार अंबिया है अगर वो आ गया तो इन सारे नबियों पर लाजिम है कि वो एहतराम पैगंबर इस्लाम में खड़े हो जाएं। अच्छा लीजिए, अब सारे मासूम बैठ गए, सारे नबी बैठ गए, हमारा रसूल भी बैठ गया। अब एक एक इमाम आना शुरू हो गया। मौला अली आए, बैठे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन आ जाएं, अली खड़े नहीं होंगे। सैयद सज्जाद आ जाए तो इमाम हुसैन खड़े नहीं होंगे। इमाम मोहम्मद बाकिर आ जाए तो सैयद सज्जाद खड़े नहीं होंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आ जाए तो इमाम मोहम्मद बाकिर खड़े नहीं होंगे। इमाम मूसा काजिम आ जाए तो इमाम जाफर सादिक खड़े नहीं होंगे। इमाम अली रजा आ जाए तो इमाम मूसा काजिम खड़े नहीं होंगे। इमाम मोहम्मद तकी आ जाए तो इमाम अली रजा खड़े नहीं होंगे। इमाम अली नकी आ जाए तो इमाम मोहम्मद तकी खड़े नहीं होंगे। इमाम हसन अस्करी आ जाए तो इमाम मोहम्मद तकी इमाम अली नकी खड़े नहीं होंगे। मेरा इमाम जमाना आ जाए तो इमाम हसन अस्करी खड़े नहीं होंगे। मगर अब इंसाफ से बताइए, अगर इसी बस में अब जनाबे सैयदा आ जाए, मैं क्या कह रहा हूं, तो आप पैगंबर की तो आदत बनी हुई है ना, इधर बेटी आई एहतराम में खड़े हुए, तो जनाबे सैयदा आएंगी तो रसूलुल्लाह खड़े होंगे कि नहीं? जब रसूलुल्लाह खड़े होंगे तो आदम खड़े होंगे कि नहीं? नूह खड़े होंगे कि नहीं? शीश खड़े होंगे कि नहीं? इब्राहिम खड़े होंगे कि नहीं? इस्माइल और इसहाक और याकूब और अय्यूब खड़े होंगे कि नहीं? यानी याकूब और अय्यूब आए तो रसूलुल्लाह खड़े नहीं हुए, अली आए तो रसूलुल्लाह खड़े नहीं हुए, ये हमारे 12 इमाम भी आ गए तो रसूलुल्लाह खड़े नहीं हुए। मगर सब सैयदा आए तो सारे नबी खड़े हो गए, सारे इमाम खड़े हो गए। जुमले को कयामत तक याद रखना, एक मासूम दूसरे मासूम के एहतराम में हो सकता न खड़ा हो, मगर पूरी कायनात इस्मत जिसके एहतराम में खड़ी हो जाए उसे सैयदा कहते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मिस्र की वजाहत हो गई। बहुत बढ़िया भाई। बहर ताजीम सगीर और कबीर खड़े होते हैं, छोटा भी है तो वो भी खड़ा होगा, जो फातिमा का बड़ा है वो भी खड़ा होगा। इब्राहिम दादा हैं तो हुआ करें, जनाब इस्माइल जद हैं तो हुआ करें, लेकिन शहजादी कौनैन आ जाए तो दादा को भी खड़ा होना पड़ेगा, बाप को भी खड़ा होना का। एक सलावत और भेजिए मोहम्मद। कायनात का सबसे अजीम बंदा है मेरा नबी, इतना मोहतरम है कि जो उसका खालिक है वो कभी अपने इस नबी का नाम लेकर नहीं पुकारता। आप में से जितने हजरात कुरान मजीद की तिलावत करते रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत से नबियों का नाम कुरान में आया है। आदम का नाम आया, अल्लाह कह रहा या आदम, अरे आदम। नूह का नाम आया या नूह। इब्राहिम का नाम आया या इब्राहिम। याकूब और अय्यूब का नाम आया या याकूब या अय्यूब या मूसा या ईसा। मुझे पूरे कुरान में दिखाइए कि अल्लाह ने कहीं कहा हो या मोहम्मद। देखिए कुछ कहना चाह रहा हूं, अल्लाह है वो पूरी कायनात का मालिक है, सबका खालिक है, उससे बड़ा कोई नहीं। अल्लाह अकबर कहा इसीलिए जाता है।
सुबह शाम मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाएं इसीलिए बुलंद होती हैं ताकि दुनिया जान ले कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तो वो मोहम्मद से भी बड़ा है। लेकिन इंसान तो बताइए, कहीं कुरान में लिखा है या मोहम्मद? कहीं नहीं है। खालिक होने के बावजूद, मोहम्मद से बड़ा होने के बावजूद वो कभी अपने नबी का नाम लेके नहीं पुकारता। आदम का नाम लेके पुकार लिया, नूह का नाम पुकार लिया, इब्राहिम का नाम लेके पुकारा, मूसा और ईसा का नाम लेके पुकारा, मगर उसने अपने हबीब का नाम लेके कभी ना पुकारा। अल्लाह बड़ा है, नबी उससे छोटे हैं। क्या सुन रहे हैं आप? अल्लाह बड़ा है, नबी उससे छोटे हैं, मगर बड़ा हो के खुदा अपने हबीब का एहतराम कर रहा है, नाम नहीं लेता। तो जब खुदा हो के मोहम्मद का एहतराम अल्लाह कर रहा है, तो अगर मोहम्मद अपनी बेटी का एहतराम कर रहा हो, ये सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाह अपने से छोटे का एहतराम कर रहा है कि नहीं? तो अब रसूल बाप हैं तो हैं, लेकिन जुज़्व रिसालत है सैयदा, लिहाजा बाप होने के बावजूद रसूल एहतराम कर रहे हैं। ये बेटी का एहतराम नहीं है जो बाप कर रहा है, ये रिसालत के जुज़ का एहतराम है जो कुल कर रहा है। और अब मैं एक जुमला कहे बगैर रह नहीं सकता कि मेरा रसूल खुदा के बाद कायनात का सबसे बड़ा अज़मत बंदा है, सबसे बड़ा मोहतरम बंदा है। तो जब सबसे बड़ा मोहतरम बंदा फातिमा का एहतराम कर रहा हो, तो अब जो सैयदा का एहतराम न करे, पूरी कायनात पर उस पर लानत वाजिब है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। पूरी कायनात पर लाजिम है कि उस मलून पर लानत करे जो जनाब सैयदा का एहतराम नहीं करता। किसी मामूली शख्सियत का नाम सैयदा नहीं है। जो समझना चाहे उसके लिए तो इतनी बड़ी है मेरी शहजादी कि समझ का तायर उड़ते उड़ते थक जाए और अजमत सैयदा की मंजिल आखिर पर पहुंच भी ना पाए। मैंने अभी आपके सामने अपने 12 इमामों का नाम लिया है। बाएतबार मनसब, बाएतबार ओहदा, हर इमाम जाने कायनात है। लेकिन आप यकीन जानिए, ये जाने कायनात जो हमारे इमाम हैं, ये खुद मेरी शहजादी जनाब सैयदा की अजमतों का ऐलान पूरी जिंदगी करते रहे। मैं 3 इमामों के कौल आपके सामने पेश कर रहा हूं, पहचानिए जनाब सैयदा क्या है। मेरा चौथा इमाम फरमाता है कि अगर कोई शख्स सुबह उठने के बाद अपने पहले कलाम में शहजादी सैयदा के दुश्मनों पर लानत भेज दे, आप बिस्तर से उठे, कोई बात नहीं की किसी से, उठे और बस दुश्मन आने जनाब सैयदा लानत कह दिया आपने। मेरे इमाम ने फरमाया है कि अल्लाह उन फरिश्तों को जो गुनाह अज़ाब लिखते हैं उन पर वही भेजता है। आज इसने मेरी कनीज़ ख़ास पर सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो कलाम किया है वो दुश्मनों पर लानत भेजी है। आज दिन भर अगर इससे कोई गुनाह हो भी जाए तो लिखना नहीं। गुनाह तहरीर करता है फरिश्ता, मगर अल्लाह हुक्म दे रहा है। इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह अपने फरिश्ते पर वही करता है कि आज इस दिन भर, देखिए अब थोड़ा सा मुगालता ना हो जाए कहीं आपको। इमाम ने ये नहीं कहा कि अगर कोई गुनाह करे तो फरिश्ते को हुक्म मिलता है कि करना नहीं। इमाम ने फरमाया कि अगर दिन में किसी से गुनाह हो जाए, करना और है, होना और। गुनाह करना और है और गुनाह हो जाना ये और है।
देखिए ये मेरे बेटे हैं, इनको मैंने पढ़ाया, और जाहिर है इस्लाम में 3 बाप हैं। इस्लाम में 3 बाप हैं हर एक के। हालांकि एक तरह से गाली है, किसी से कहिए तुम्हारे 3 बाप तो लड़ने पर खड़ा हो जाएगा, मगर इस्लाम ने 3 बाप बनाए हैं। का एक वो बात जो तुम्हारे वजूद का जरिया बना है, वो भी बाप है तुम्हारा। एक वो बाप है जिसने तुम्हें इल्म दिया है, और एक वो बाप है जिसने तुम्हें बेटी दी है अपनी। दामाद के लिए ससुर भी बाप है, मगर थोड़ा सा फर्क है। देखिए ये इस्लाम ने बाप तो बना दिया सबको, 3 बाप बना दिए, लेकिन 3 बाप है नहीं, 2 बाप नहीं है। एक तो वाकईन बाप है जो वजूद का जरिया बना है। ये 2 बाप जो कहे गए ये बाप है नहीं, इन्हें बाप का मर्तबा दिया गया है। अब मैं बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं, हुकूमत के किसी महकमे का कोई चेयरमैन हो जाए तो वो मंत्री नहीं हो जाता, लेकिन चेयरमैन हो गया तो उसे मंत्री का दर्जा दिया जाता है। यानी अब उसे जाने आने के लिए लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, उसकी हिफाजत के लिए उसे सिक्योरिटी मिलेगी। ये मंत्री है नहीं, मंत्री का दर्जा पाया इसने। तो उस्ताद और ससुर बाप है नहीं, बाप का दर्जा दिया गया है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। बहुत अच्छी बात है। शागिर्द पर एहतराम लाजिम है उस्ताद का। शागिर्द साहिब अमामा हो गया, उस्ताद शागिर्द साहिब अमामा नहीं है। तो अब अमामा सर पे रख के शागिर्द ये न समझे कि अब हम तो बहुत बड़े हो गए, अब उस्ताद को सलाम क्यों करें। देखिए इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बेचारे बहुत लायक शागिर्द हैं, लेकिन हैं ऐसे शागिर्द भी। मिंबर पर कह रहा हूँ, आज मेरे भी ऐसे शागिर्द हैं जिनके सर पर अमामा है। कुछ हैं ऐसे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर तो लायक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सर पे अमामा रख चुके हैं, तो अब सोचते हैं कि मौलवी साहब हमको सलाम किया करें। तो भाई मैं कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात भी नहीं है। सलाम बड़ा अगर छोटे को कर ले तो सलाम तो दुआ है ना। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी, तब मैंने शुरू क्या किया था, बात कहां से कहां पहुंची। अब आप में से कोई याद दिलाए मुझे कि मैं क्या कह रहा था, मैं तो भूल गया जी। अरे समंदर में भी हाथ डालिए तो दिखाई नहीं देता। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। मैंने चौथे इमाम का कौल सुनाया ना आपको, मैं अज़मत जनाब सैयदा सुना रहा था आपको। मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि मुझे याद दिलाए मैं क्या कह रहा था। मैं देखना चाहता था कि आप सिर्फ सुनते हैं या याद भी रखते हैं। अगर सिर्फ सुनते हैं तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। अगले साल अगर इस कमेटी ने फिर बुलाया तो यही सब पढ़ूंगा जो आपकी पढ़ के जा रहे हैं। और मैं अगर देख रहा हूं कि आप याद भी कर ले रहे हैं तो फिर अगले साल के लिए नया मैटर सोचना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मगर आपने खामोश रह के बता दिया कि आप सिर्फ सुन रहे हैं बस। तो अगले साल का वादा पक्का है, मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। चौथा इमाम का कौल सुन लिया आपने, 5वें इमाम का कौल सुनिए। 5वें इमाम के एक सहाबी है मुफज्जल। इमाम ने अपने सहाबी से खिताब किया कि मुफज्जल ये बताओ, 2 फरिश्ते अल्लाह ने मुअय्यन किए हैं, एक दाहिने कंधे पर बैठा है, एक बाएं कंधे पर। ये दाहिने कंधे पर जो बैठा है वो सिर्फ नेकियां लिखता है, और ये बाएं कंधे पर जो बैठा है ये सिर्फ बुराइयां लिखता है। आपने कोई नेक काम किया, जिक्र आले मोहम्मद सुन रहे हैं, इस वक्त बिजी है ये दाहिने कंधे वाला जी, बिल्कुल बिजी है ये इस वक्त। इसका कलम चल रहा है, हाथ रुक नहीं रहा है।
और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो से सुनते रहेंगे ताकि ये बिजी रहे। और कोई गुनाह हमसे हुआ तो अब इसका कलम चला, ये बिजी हो गया, ये खामोश बैठा है। जब कोई इंसान नेकी करता है तो ये बिजी होता है, ये खामोश रहता है, खामोश बैठा रहता है। जब कोई इंसान बुराई करता है तो ये बिजी हो जाता है, ये खामोश बैठा रहता है। नेकी किया तो अच्छाई वाले फरिश्ते का कलम चला, बुराई वाले फरिश्ते का कलम रुका हुआ है। आपसे कोई गुनाह हुआ तो इसका कलम चला, ये फुर्सत पा गया, ये खामोश बैठा हुआ। इमाम ने फरमाया, मुफज्जल क्या मैं तुम्हें बताऊं, ये दोनों फरिश्तों में एक बिजी होता है तो एक खामोश बैठा रहता है। मैं एक ऐसा अमल मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जिसमें ये दोनों बिजी हो जाएं। हाय हाय, क्या सुन रहे हैं? क्या मुफज्जल मैं तुम्हें वो अमल बताना चाहता हूं जिसमें ये दोनों बिजी हो जाएं। मेरी जद्दा के कातिलों दुश्मनों पर लानत भेजो, ये नेकी लिखना शुरू कर देगा, ये गुनाह मिटाना शुरू कर देगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी कायनात में एक ही अमल है जिसमें ये दोनों बिजी हो जाते हैं। ये नेकी लिखना शुरू कर देता है, ये गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। अब सातवें इमाम का कौल सुनिए। अपने असहाब के दरमियान तशरीफ फरमा है मौला। इमाम ने बात जो शुरू की वो जद्दा से नहीं, कहीं और से, नतीजा जाके जद्दा पे खत्म हुआ। का सुनो, अगर शबे कद्र कोई जाग के गुजारे तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। एक साहबी खड़ा हो गया, मौला सारे गुनाह चाहे जितने हों। मौला ने कहा, हां चाहे जितने हों, समंदर के पानी के बराबर भी अगर गुनाह है तो अल्लाह माफ कर देगा। का मौला इतना? कब बारिश के कतरे जितने आसमान से जमीन पर गिरते हैं, अगर इतने भी गुनाह हैं तो शबे कद्र जागने के नतीजे में वो गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। का मौला इतने छोटे से अमल पर इतनी बड़ी जज़ा? का सहराओं में जितने जर्रे हैं, अगर उन जर्रों के बराबर भी गुनाह हैं तो शबे कद्र के जागने के नतीजे में सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। भाई इतना इमाम ने कहा था कि एक साहबी खड़ा होकर रोने लगा। मौला ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो भाई? कहा, मौला ये इतना सवाब जो शब कद्र में जागने का आपने बताया, ये मुझे पता ही नहीं था। मैं बीमार था, मैं शब कद्र में सो गया। अगर पहले से मुझे मालूम होता तो चाहे जागने में मुझे मौत आ जाती, मगर ये रात में जाग के गुजारता। तो मौला ने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सो गए कोई बात नहीं। किसी बंदे मोमिन की बीमारी की खबर मिले, उसकी अयादत के लिए चले जाओ। शबे कद्र में जागने के बराबर तुम्हें सवाब मिलेगा, गुनाह उतने ही माफ होंगे। का मौला एक बीमार है मेरे इल्म में, मगर उसका घर मेरे घर से बहुत दूर है बंदे मोमिन, लेकिन उसका घर मेरे घर से दूर है, मैं बीमार हूं, इतनी दूर चल के नहीं जा सकता। मौला उसकी अयादत के लिए कैसे जाऊं? कहा, नहीं जा सकते तो कोई अफसोस की बात नहीं। किसी अली के चाहने वाले को एक लुकमा रोटी खिला दो, अगर वो भूखा है, एक लुकमा खाली, मौला ने कहा है, पेट भर के नहीं, कहा एक लुकमा रोटी खिला दो, अल्लाह तुम्हारे वो सारे गुनाह माफ कर देगा, उसी तरह जैसे शबे कद्र में जागने पर माफ होते हैं। उसने कहा, मौला गुस्ताखी माफ हो, मैं इतना गरीब हूं कि मुझे खुद 2 वक्त की पेट भर की रोटी मैसर नहीं होती, तो मैं किसी और को क्या खिलाऊंगा? कहा, ठीक है, अगर गुर्बत की वजह से तुम्हारे पास नहीं है इतना कि किसी को खिला सको, कोई अफसोस की बात नहीं। किन्हीं 2 अली के चाहने वालों में इख्तलाफ हो गया हो,
किसी बात पर दोनों में इख्तलाफ हो गया हो, तुम जाके उनमें सुलह करा दो। शब कद्र में जागने का जो सवाब है वो इस सुलह कराने में तुम्हें मिलेगा। अब अगर आपका जज्बा ईमानी मंजिल मेराज पर न पहुंच जाए तो मेरा जिम्मा। उसने कहा मौला मैं इतना गरीब हूं कि कोई मेरी सुनेगा क्या, जो कोई सुलह कर लेगा मेरे कहने से। कहा ठीक है, तुम इतने गरीब हो, समाज में तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही, तो तुम्हारी बात कोई सुनने को तैयार ना होगा, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, सुलह ना कराओ। जब रात में बिस्तर पर लेटने लगो तो मेरी जद्दा फातिमा के दुश्मनों पर लानत भेजो, तुम्हें शब कद्र में जागने का सवाब मिले। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सोने के लिए बिस्तर पर जाओ, बखाली लानत भेज के लेट के सो जाओ। सैयदा के दुश्मनों और कातिलों पर लानत भेजो, लेट के सो जाओ। ये इमाम फरमा रहे हैं तुम्हें शब कद्र में जागने का सवाब फकत इसे एक लानत में मिलेगा। ये अल्लाह ने इतना सवाब क्यों रखा है? ये अजमत जनाब सैयदा का ऐलान है। अल्लाह बताना चाहता है मेरी कनीज़े खास कितनी बाज़मत है। अब उसके दुश्मनों से अल्लाह इतना ही चिढ़ा हुआ है कि अगर किसी ने लानत भेज दी तो इसके सारे गुनाह अल्लाह अपनी कनीज़े खास की वजह से माफ करने पर तैयार है। तो अब सीधी सी बात है, जिस शहजादी का इतना बड़ा मर्तबा है, जिसके दुश्मनों से परवरदिगार इतना चिढ़ा हुआ है कि फकत उस पर लानत भेज दी किसी ने, तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। अब ऐसी बाज़मत शहजादी को अगर किसी ने सताया है तो लाख कोई कहता रहे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह कह रहा मेरी कनीज़े खास को तुमने तकलीफ पहुंचाई है, तुम मर भी जाओ मैं राजी नहीं। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अज़मत जनाबे फातिमा ज़हरा पे बारे जिगर नारे कहते रहिए रजी अल्लाह, कोई नतीजा हासिल होने वाला नहीं। बस मेरे दोस्तों, मैं पढ़ना चाह रहा था अभी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो अभी थोड़ा और पढ़ सकता हूं। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अगर गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए, तो मैंने अभी एक जुमला कहा था कि हमारी फिक्र का तायर उड़ते उड़ते थक जाए, शहजादी की अजमतों के उस मंजिल पर भी न पहुंच पाएगा जहां से अजमतों का आगाज होता है। नहीं पहुंच सकता। देखिए, कल की एक तकरीर का जुमला दोहरा के आगे बढ़ना चाह रहा हूं। किसी गुफ्तगू के नतीजे में मैंने कहा था अली मर्दों के इमाम है, सैयदा औरतों की इमाम है, कहा था नहीं। और ये कोई लफाजी नहीं है, जाकिरी नहीं है, ये हकीकत है। शहजादी इमाम है औरतों की। शहजादी को औरतों की हिदायत के लिए अल्लाह ने खल्की ही किया है।
अब आप अजमत जनाबे सैयदा पहचानिए। 1,24,000 नबियों में कोई औरत नहीं है, सबके सब मर्द हैं। तो जाहिर सी बात सब मर्द हैं, तो ये सारे मर्दों ही की हिदायत के लिए आए हैं। इन 1,24,000 नबियों के बाद 12 इमाम हैं। इन 12 इमामों में कोई औरत नहीं है, सब मर्द हैं। तो ये भी मर्दों ही की हिदायत के लिए आए हैं। 1,24,000 नबियों में एक के बाद एक नबी का आते रहना इस बात की दलील है कि मर्दों को हिदायत की जरूरत है, जभी तो एक नबी के बाद दूसरा नबी आ रहा है। आदम के बाद अगर हिदायत का काम पूरा हो गया होता तो शीश ना होते। शीश के बाद अगर हिदायत का काम मुकम्मल हो गया होता तो जनाब इब्राहिम को नबी ना बनाया जाता, जनाब नूह को नबूवत देके ना भेजा जाता। जनाब नूह के बाद इब्राहिम का आने का मतलब यह है कि अभी तबलीग और चाहिए मर्दों को, अभी हिदायत और चाहिए मर्दों को। इब्राहिम के बाद इस्माइल और इस्माक को नबी बना के भेजा जाना इस बात की दलील है कि मर्दों के हिदायत का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। चलिए सिलसिला आखिरी नबी तक आ गया। 23 साल की मेरे नबी की तबलीगी जिंदगी का नतीजा दीन इस्लाम की तकमील। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम को तकमील की सनद मिल गई, मगर मर्दों को हिदायत की सनद नहीं मिली अभी। इसलिए कि मेरे नबी आखिरी नबी के बाद इमामत का सिलसिला हिदायत ही के लिए तो है। मौला अली जिसकी मेहनतों ने इस्लाम को तकमील की सनद दिला दी, उसकी पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीगी में तो गुजरी, मगर मेरा आका अली मुझे माफ करे, ज़रबत के बाद ये चिरागे नो इमामत बुझ गया। तबलीग की जरूरत अभी बाकी थी, तभी तो हसन को इमामत दे के भेजा गया। ज़हरे दगा से मेरे दूसरे इमाम की शहादत के बाद हुसैन को इमाम बनाया जाना इस बात की दलील है कि अभी मर्दों को सब कुछ नहीं समझाया जा सका। हाय हाय। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जनाब सैयद सज्जाद को इमामत की जिम्मेदारी देना इस बात की दलील है कि अभी मर्दों की अक्ल मैच्योर नहीं हुई है, अभी कुछ और बताना बाकी है। इस चौथे इमाम के बाद पांचवें इमाम का आना, पांचवें के बाद छठे का आना, छठे के बाद सातवें का आना, सातवें के बाद आठवें का आना, आठवें के बाद नवे का आना, नवे के बाद 10वें का आना, 10वें के बाद 11वें का आना, 11वें के बाद 12वें को पर्दे गैब पे रखना। क्योंकि अल्लाह देख रहा था ये दुनिया जिंदा नहीं रहने दे रही मेरे भेजों को, और अभी हिदायत का काम बाकी है। क्या कह रहा हूं? ये आखिरी की गैबत इस बात की दलील है कि अभी हिदायत का काम बाकी है। अल्लाह ने देखा दुनिया वाले मेरे इन रहबरों को जिंदा नहीं रहने देते, तो हिदायत कैसे पूरी होगी? तो अब जो आखिरी था उसे पर्दे में रखा ताकि पर्दे में रह के हिदायत का काम चलता रहे। ये इमाम जमाना अलैहिस्सलाम का 1000 साल से ऊपर पर्दे गैब में रह के हिदायत देते रहना इस बात की दलील है कि सैकड़ों नहीं हजारों साल बल्कि लाखों साल गुजर गए। इस मर्द की हिदायत का काम आज तक मुकम्मल ना हो पाया। ये सारे के सारे मर्दों के हाथी थे, जो लाखों बरस में भी मर्दों की हिदायत का काम पूरा ना कर पाए। मेरा बेहिसाब सलाम अपनी शहजादी पर, औरतों की इमाम अकेली सैयदा है, मगर 18 साल की हयात इतनी मुकम्मल हयात है कि फातिमा के बाद किसी दूसरी राहबर की जरूरत ही नहीं है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। फकत 18 साल की हयात, मगर इतनी जामे और मुकम्मल हयात है कि अब किसी दूसरी फातिमा की जरूरत नहीं है। औरतों की हिदायत का काम पूरा हो गया।
औरतों को नाक़िसुल अक्ल कहा जाता है, मगर एक शहजादी है जो पूरे कारवाने निस्वां को संभाले हुए। कौन समझ पाएगा सैयदा क्या है? पूरी जिंदगी हम दुरूद और सलाम भेजें, हक अदा नहीं हो सकता। अफसोस, जिसे अल्लाह ने इतना मर्तबा दिया था, दुनिया वालों ने उसका मर्तबा नहीं समझा। कल मैंने एक जुमला कहा था, लेकिन एक जुमला कहने के बाद दूसरा जुमला जहन में आया, लेकिन मजलिस खत्म कर चुका था। जिस मस्जिद में मेरी शहजादी का बाबा उसके एहतराम में खड़ा होता था, उसे रिसीव करने के लिए दौड़ता था बेटी की तरफ, जिसका हाथ पकड़ के उसके हाथ को बोसा देता था, और सिर्फ बोसा नहीं, सूंघता था। और जब बेटी ने पूछा बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, तो कहा चूंकि इसमें उस सेब की खुशबू मुझे मिलती है इस हाथ से, इसलिए मैं इसे सूंघ रहा हूं। फिर ला के उसी मसनद पर बिठा दिया जिस पे अभी खुद बैठे थे, खुद अलग बैठ गए मसनद से, बेटी को उस बाप अपनी मसनद पर बिठा दिया। जिस बेटी को इतनी इज्जत मस्जिद में मिल रही थी, उसी बेटी को शहादत रसूल के दूसरे दिन 4 घंटे मस्जिद में खड़ा किया। तो मेरी शहजादी का मरसिया तो सुना है ना आपने, बाबा इतनी मुसीबतें पड़ी हैं कि दिनों पर पड़ती तो दिन अंधेरी रात में बदल जाते। तो मैं एक जुमला कहना कर रह गया कल, जो आज कह रहा हूं, शहजादी यकीनन आप पर इतने मसाए पड़े हैं कि अगर दिनों पर पड़ते दिन अंधेरी रात में तब्दील हो जाते, हमें पूरा यकीन है, इसलिए कि दिनों तो बस मसाए पड़े नहीं, ये दिन तो आधी रात नहीं होने पाए, आपके ऊपर इतने मसाए पड़े कि 4 घंटे में काले बाल सफेद हो गए। देखिए, एक साहिब इज्जत और साहिब तौकीर को इससे बड़ी कोई और तकलीफ की बात नहीं हो सकती कि उसकी इज्जत का ख्याल न रखा जाए। इतनी अजीमुल मर्तबा शहजादी कि कायनात का सबसे अजीम रसूल उसका एहतराम कर रहा है, और अब वो जब दूसरे दिन आई तो मस्जिद में उसे कोई ये कहने वाला नहीं कि बैठ जाइए। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, हो सकता है बाद में कोई सवाल कर दे कि साहब ये आपने कहाँ से पढ़ दिया, लेकिन मैंने एक मोतबर जाकिर की जबान से सुना जरूर है। मुकदमे का सिलसिला शुरू हुआ था सुबह से, जब वक्त अज़ान ज़ोहर हो गया तो मेरी शहजादी मस्जिद से वापस घर आई, और आने के बाद सीधी मुसल्ले पर बैठ गई। अब उस जाकिर के जुमले दोहरा रहा हूं। जाके मुसल्ले पर बैठी जैसी वैसे ही दौड़ती हुई जनाबे ज़ैनब आई, कहे ज़ईफा ये मुसल्ला मेरी अम्मा का है, यहाँ आप कैसे बैठ गई? एक मतलब शहजादी ने सर उठा के बेटी को देखा, बेटी तुम्हारी माँ मैं ही तो हूँ। ज़ैनब कदमों पर गिर पड़ी, अम्मा ये आपके बाल कैसे सफेद हो गए? अभी तो जब आप गई थी तो ये बाल काले थे। मैंने तो अक्सर जाकिरीन की जबान से सुना है, लोग पढ़ देते हैं कि रसूल की शहादत के बाद, बाप के इस दुनिया से जाने के बाद 75 दिन में शहजादी जिंदा रहेगी, मर गई। 75 दिन में शहीद हो गई, 90 दिन में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मैं दूसरी बात कहता हूं, नबी के जाने के बाद मसाइब इतने जबरदस्त थे कि 90 दिन में मर जाने पर मुझे हैरत नहीं है, मुझे हैरत इस पर है कि इतने दिन मेरी शहजादी जिंदा कैसे रही। हर सांस मौत बन के आ रही थी। ये शहजादी इतने दिन जिंदा कैसे रही, ये हैरत की बात। मगर हाँ,
वो कयामत का दिन अभी आया, बल्कि अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा, कयामत से बड़ी कयामत का दिन, जब शहजादी इस दुनिया से जाने पर तैयार हो। मौलाए कायनात से बहुत सी वसीयतें की हैं मेरी शहजादी ने। एक अजीब और गरीब किरदार मेरी शहजादी का, जो दुनिया की सारी औरतों के लिए एक दर्स अमल है। बाप मलका अरब थी, माँ मलका अरब थी, बाप कायनात का सरदार था। इतने बड़े बाप और इतनी बड़ी माँ की बेटी है फातिमा। मगर अली के घर में जिंदगी कैसे गुजरी? पेट पर पत्थर बांध के, फाके कर करके। है दुनिया की कोई औरत जो अपने शौहर के घर में जाके फाके करे और अपनी औरत से, अपने शौहर से कभी शिकवा ना करे? आपके होते हुए मुझे फाका हो गया। कोई औरत बख्शेगी नहीं अपने शौहर को। मगर जब वक्त शहादत करीब आया तो मौला अली आके सराहने बैठ गए। बिनते रसूल, अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सैयदा ने हाथ जोड़ दिया, अबुल हसन ये न कहिए, आपकी जात से मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची कभी। कहा नहीं बिनते रसूल, आपको बहुत तकलीफें मेरे घर में झेलना पड़ी। कहा कोई तकलीफ नहीं झेली, मैंने बहुत सुकून से जिंदगी गुजारी है। अली ने प्यार से सैयदा का हाथ अपने हाथों में लिया। देखिए ये रवायत मैं पढ़ता जरूर हूँ, इसलिए कि मेरा दिल चाहता है कि इस रवायत को सुनने के बाद हर सैयदा का चाहने वाला उस पर अमल करे। अली ने प्यार से सैयदा का हाथ अपने हाथ में लिया। ए बिनते रसूल, खुदा को गवाह करके कह रहा है ये अली, मैं शर्मिंदा हूं आपसे। मैं वो नहीं कर सका जो एक शौहर को अपनी ज़ौजा के साथ करना चाहिए, और आपका एहसानमंद हूं कि पूरी जिंदगी आप मेरे साथ रही, कभी एक भी फरमाइश न की आपने। ए बिनते रसूल, मेरा दिल तड़प रहा है, आप दुनिया से जाने वाली हैं, कभी तो आपने कोई फरमाइश की होती। अली चाहता है कि आज आप एक फरमाइश कीजिए। सैयदा ने हाथ जोड़ दिया, अबुल हसन, आपने अगर कभी कोई कमी की होती तो मैं कुछ मांगती आपसे? आपने कोई कमी की ही नहीं तो कब मांगू क्या? कब नहीं, आपने कभी कोई फरमाइश नहीं की। आज अली कह रहा है आपसे, गुजारिश कर रहा है, आप फरमाइश कीजिए मुझसे कोई। कायनात के अनोखे शौहर और ज़ौजा, चश्मे फलक ने ऐसे बंदे देखे ही नहीं। जब बहुत अली ने जोर दिया तो कहा, या अली अब आप इतना जोर दे रहे हैं तो मजबूरन कह रही हूं, अनार खाने की मुझे बहुत ख्वाहिश हो रही है, अगर कहीं से मुहैया हो सके तो अनार ला दीजिए। देखिए, जिसने जिंदगी में कभी कुछ न मांगा, आज वो बेइंतहा इसरार के बाद कह रही है, अनार खाने को मेरा दिल कह रहा है। अली उठे, घर से बाहर निकले। अनार की फसल नहीं थी, अनार का जमाना नहीं था। पूरे मदीने में ढूंढ डाला, कहीं अनार न मिला। अब आप सोचिए अली के दिल पर क्या गुजर रही हो। मैंने ही कहा था, मेरे कहने पर सैयदा ने ख्वाहिश जाहिर की है, और अब उसने जो ख्वाहिश जाहिर की उसका एहतमाम भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। बहुत ढूंढने के बाद एक जगह अनार मिला। अब अली खुश होके वो अनार लेके चले कि मैंने कहा था अब तो मैं सैयदा की ख्वाहिश को पूरा कर सकूंगा। मगर अभी चंद ही कदम चले थे, देखा एक शख्स खड़ा हुआ रो रहा है। किसी को रोकता देख के इमाम आगे बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। किसी को भी रोता देख के इमाम आगे नहीं बढ़ सकता। करीब गए, भाई क्यों रो रहे हो, कोई तकलीफ है तुम्हें, कोई हाजत है तुम्हारी? देखिए इमामों का किरदार देखिए, कोई तकलीफ है, कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो पा रही?
का मौला है तो मगर क्या कहूं, कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही, इसलिए कि ऐसी हाजत है जिसका पूरा होना मुमकिन ही नहीं है। का क्या हाजत है बता तो, शायद अली तुम्हारी मुश्किल को आसान कर सके। का मेरी बीवी बीमार है और हकीम ने उसकी जिंदगी के लिए अनार बताया है, मगर मौला अनार की फसल नहीं, कहां से लाऊं अनार, और अगर अनार न मिला तो मेरी बीवी मर जाएगी। क्या सुन रहे हो मेरे दोस्तों, खुद जिसकी बीवी बिस्तरे आखिरत लेटी हुई है उससे कह रहा है कि अगर अनार न मिला तो मेरी बीवी मर जाएगी। मौला मैं इस तसव्वुर में रो रहा हूं कि अब मेरी बीवी का क्या होगा। बब वो अनार जो सैयदा के लेके आ रहे थे वो उसे दे दे, कहा ये अनार ले जा और अपनी बीवी को खिला के उसकी जिंदगी बचा ले। अब आप इंसाफ से सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक आम इंसान की हैसियत से, कि अब अली घर में कैसे दाखिल हुए हों। तो अब तारीख की लफ्ज़ें यही हैं कि अली आए हैं तो सर झुका हुआ, सर झुका हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ। जनाबे सैयदा ने देखा कि अबुल हसन आप सर झुका के क्यों चल रहे हैं, आपको अल्लाह ने सर झुका के चलने के लिए नहीं पैदा किया, सर बुलंद होके चलिए। और ये आपके चेहरे पर ये रंजो गम के आसार क्यों, अभी मैं जिंदा हूं, ये रंजो गम के आसार क्यों है। अली ने हाथ जोड़ दिया, सैयदा तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी न कर पाया। उसके बाद पूरा वाकया बता दिया, कैसे अनार लेके आ रहा था, एक मजबूर मिल गया उसे दे दिया मैंने। खुदा की कसम वो सैयदा जो पसलियों के टूट जाने की वजह से बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं रखती थी, एक मतलब बिस्तर से उठ के अली को लिपटा लिया। ये अली अगर आप अनार लेके आ जाते तो फातिमा उतनी खुश न होती जितना एक बीमार की जिंदगी बचाने के लिए आपने अनार दे के मुझे खुशी दी है। इसीलिए हाथ जोड़ के पूरे मजमे से कहता हूं, जब सैयदा की नजर दिलाना तो ये तुम्हारी शहजादी की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसे तुम पूरा करना और कहना मौला आप नहीं ला सके तो क्या हुआ, आपके गुलाम जिंदा हैं अभी। बस अज़ादारों एक वसीयत बयान करके खुद गुफ्तगू खत्म करो। बहुत सी वसीयतें की हैं, मौका मिला तो कल और परसों की मजलिस में अर्ज करूंगा। भाई एक वसीयत, कहा अबुल हसन 9 साल में अपने पापा के पास रही, 9 साल से आपके पास हूं, इस 18 साल की जिंदगी में मैं कभी अकेली नहीं रही और अब मैं वहां जा रही हूं जहां कोई किसी के साथ नहीं जाता। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रही हूं, जब तक मुमकिन हो मेरी कब्र को किसी एक रात भी अकेला न छोड़िएगा, मेरी कब्र पर आके बैठा कीजिएगा और मुझसे बातें कीजिएगा। तारीख यही कहती है कि जब तक अली के इम्कान में रहा कोई दिन नागा नहीं गया, रात की नमाजें पढ़ने के बाद सैयदा की कब्र पर जाके बैठ के अली कुरान पढ़ते थे, सैयदा से बातें करते थे। मगर अब जो कहना है वो सुन लीजिए। जैसे ही जन्नतुल बकी में मौला अली कदम रखते थे, कब्र जनाब सैयदा से आवाज़ आती थी, आइए अबुल हसन, सैयदा बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अली बैठ के कुरान पढ़ते थे, सैयदा कहती थी वाह मेरे आका, वाह मेरे मौला, वाह मेरे वारिस, मेरी ख्वाहिश आपने पूरी कर दी। अब वो जुमला कहूँ जिसे आप सुन ना पाएंगे। रोज जन्नतुल बकी में अली कदम रखते थे, सैयदा खुश होकर कहती थी आइए मैं आपका इंतजार कर रही थी। मगर एक दिन जैसे ही जब मौला अली ने कब्रिस्तान में कदम रखा, कब्र सैयदा से आवाज आई अबुल हसन जल्दी घर लौट जाइए, मेरा हुसैन रो रहा है। अबुल हसन जल्दी घर लौट जाइए, मेरा हुसैन मेरी याद में रो रहा है। मैं कहूंगा ये शहजादी ये मदीना था, हुसैन रो रहे थे, आपने अली को घर भेज दिया, अरे जरा करबला में आ जाइए। हुसैन कभी कासिम का लाशा उठा के रो रहे हैं, कभी अली अकबर की मैयत पर रो रहे हैं,
कभी अब्बास के जनाजे पे मातम कर रहे हैं, कभी अली असगर को दफना के रो रहे हैं, और कभी बकिया की तरफ रुक करके आवाज दे रहे हैं, अम्मा आओ अपने हुसैन को संभालो। इतने मसाइब व आलाम में हुसैन किस तरह से जिंदगी की सांसें मुकम्मल करें। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बेहद व बेहिसाब लानत हो उन मलूनों पर जिन्होंने मेरी शहज़ादी सैयदा पर जुल्म किया। खुदा अपनी कुदरतों के एतबार से उन मलाइन पर अपने अज़ाब की इंतहा करे जिन्होंने मेरी शहज़ादी के घर में आग लगाई, जिन्होंने मेरी शहज़ादी के पहलू को शिकस्ता किया, जिन्होंने नन्हे कमसिन शहज़ादे मोहसिन को शहीद कर दिया। मेरे मालिक, जिस अली की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया इन मालूनों ने, तू अपना उन कहर उन मालूनों पर नाजिल फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार, ये सब सैयदा के सोगवार हैं, ये सब शहज़ादी सैयदा के आज़ादार हैं। ये अपनी शहज़ादी का पुरसा रसूल आज़म की खिदमत में पेश करने के लिए आए, मौला अली की खिदमत में पेश करने आए, अपने इमाम ज़माना की खिदमत में उनकी जद्दा का पुरसा देने आए। मेरे मालिक, इनके पुरसे को कबूल किया। ए मेरे मालिक, तुझे वास्ता है मेरी मासूम शहज़ादी सैयदा का, इस फर्श पर बैठे हुए जितने भी अफराद हैं, उनके घरों में, उनके ख़ानदानों में, उनके रिश्तेदारों में अगर कोई बीमार हो तो उसे शहज़ादी सैयदा के सदक़े में शिफा कामिल अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार, हमारे हसनैन भाई हैं जो मेरे मेज़बान हैं इस वक्त, इनकी अहलिया भी बीमार हैं, उनकी किडनी अफेक्टेड है, परेशान है। ये आप सब मेरी दुआ पर आमीन कहिए। परवरदिगार, इनकी मुसीबत, इनकी परेशानी और इनकी अहलिया की बीमारी को बेहक़ मासूम कौनैन हमेशा के लिए ख़त्म कर, उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता हो। ए मेरे परवरदिगार, ये सब शहज़ादी सैयदा के अज़ादार हैं, लेकिन अपनी फितरत के एतबार से गुनाहगार हैं। इन सब के गुनाहों को बेहक़ जनाब सैयदा माफ़ फरमा। ए मेरे परवरदिगार, हमारे माँ बाप जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ये मोमिनीन जिनके माँ बाप इस दुनिया में न हो, उन सब के गुनाहों को शहज़ादी सैयदा के सदक़े में माफ़ फरमा कर उन्हें ग़ुलामी मासूमीन का शरफ़ अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, उनके सरों पर उनके माँ बाप के साए को बाकी रख। और ए मेरे मालिक, अब ये हम सब की दुआ है, तमन्ना है, आरज़ू है, ख्वाहिश है, और सबसे बड़ी ख्वाहिश है, हमारे दौर के जितने मराजे कराम हैं, इनकी मरजइयत को अब ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मिला दे, ताकि वो मुंतकिम अपने दादा की, अपने दादी की सारी मुसीबतों के ऊपर, सारी मुसीबतों और सारे मजालिम का बदला उन मलूनों से जल्द ले जिन्होंने हमारे मासूमीन को रुलाया है, जिन्होंने हमारे मासूमीन को तड़पाया है। फ़तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल